तो वेलकम एवरीवन। सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yes. Okay, very Yes, good. sir. Chalo, see you. Now we are starting, and there are some changes in the marketing plan. Some good ones, so need not to worry. Some good ones and very good ones actually. For the people who are sitting at 25% or 35%, it's wonderful marketing plan change which has happened. और नीतू को होना चाहिए था इस कॉल पे। नीतू के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है आज कॉल में। ओके समरीन, तुम बता देना उसको। सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड नोट्स लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस कॉल वी आर रिकॉर्डिंग एज यूजुअल। ओके, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। So welcome to the Millionaire Club. As we all know, this is a Millionaire Club and the reason is only one कि अगर आप रूल्स को सही थॉट प्रोसेस से 100% फॉलो करेंगे then there is no problem. अगर आप थॉट प्रोसेस नहीं बनाएंगे और सिर्फ रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे you will not be consistent. और अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप थॉट प्रोसेस को नहीं बनाएंगे और रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट। और अगर आप थॉट प्रोसेस बना लेते हैं और अगर आप रूल्स को फिर भी फॉलो नहीं करते हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो एज यूजुअल हम एक पैटर्न पे काम करते हैं। हमारे जॉब का एक डिस्क्रिप्शन है। मोस्ट ऑफ अस आर इन अ जॉब और इन अ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम हर्बल लाइफ। बिजनेस में भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब में भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, और उसी तरीके से हर्बल लाइफ को भी हम लॉटरी टिकट ना समझें, हर्बल लाइफ में भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। एंड जब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बोलता हूं, दैट मीन्स इट इज एन एवरीडे जॉब, इट इज नॉट अ वीकली जॉब। ये कोई मंथली जॉब नहीं है कि 15 दिन का एक टारगेट मिला तो चलो 12 दिन कुछ नहीं करते, आखिरी के 3 दिन में कर लेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको एवरी सिंगल डे ये करना है। तो आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं आपके बॉडी टाइप और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। आपको उन्हें कन्विंस नहीं करना, आपको उन्हें प्रमोट नहीं करना, आपको उन्हें सेल नहीं करना। ओके, सो डोंट बी इन हरी। एंड जितने भी कॉल्स और जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको आपको अटेंड करना है। एवरी कॉल एंड एवरी इवेंट विच इज हैपनिंग जो आपके सिटी में हो रहा है, नो नेगोशिएशंस। प्रोडक्ट यूसेज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आज मैंने FST ग्रुप में एक फोटोग्राफ डाली थी शाज़लिन सिमर की, मुझे लगता है सबने देख लिया होगा। एंड आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आंसर देने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी है। ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद डू यू थिंक यू नीड टू कन्विंस एनीवन अबाउट द प्रोडक्ट? और ये बॉडी बनाने में 30 से 45 दिन लगते हैं। आपका बॉडी शेप अभी कुछ भी हो, आपका वेट अभी कुछ भी हो, यू जस्ट नीड 30 to 45 days टू क्रिएट सच काइंड ऑफ अ बॉडी। एंड आफ्टर इस तरह की बॉडी बन, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर, इस तरह की बॉडी, इस तरह के लुक्स बना लेने के बाद व्हाट डू यू थिंक आपका बिजनेस कहां जाएगा? पीपल विल बी आफ्टर यू। आप लोगों को अवेयर नहीं कर रहे होगे, लोग आपके पास आएंगे अवेयरनेस लेने के लिए दैट क्या किया। एंड देन व्हाटएवर जो भी आप उनको बताएंगे वो मानेंगे। 25 लोगों को आप बताएंगे, 25 लोग आपको फॉलो करेंगे, और उसमें कम से कम 5 लोग ऐसे निकल के आएंगे जो एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे जो आप बताएंगे, और ये 5 के 5 भी वही बॉडी शेप लेके आएंगे। उसके बाद उनका बिजनेस कहाँ जाएगा? और अगर उन 5 लोगों का बिजनेस कहाँ जाएगा तो आपका कहाँ जाएगा? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू नीड टू कॉन्कर योर बॉडी फर्स्ट। अगर आपने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिसिप्लिन दिखाया, बिलीव मी, ये बिजनेस स्टार्ट ही वहीं से होता है, स्टार्ट ही वहीं से होता है। ओके, सो बिकॉज दिस इज नॉट अ मार्केटिंग और अ प्रमोशन बिजनेस, ये अवेयरनेस बिजनेस है। तो आप उन्हीं चीजों को अवेयर कर सकते हो जो आप खुद फॉलो करो। अगर आप एक चीज दिखा रहे हो मार्केट में, राइट, दैट वी ट्रांसफॉर्म बॉडीज, हम आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम आपको बेस्ट शेप ऑफ द लाइफ देते हैं, हम आपको बेस्ट हेल्थ ऑफ द लाइफ देते हैं, देन व्हाट अबाउट यू? व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज व्हाई यूसेज ऑफ प्रोडक्ट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, आप अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम को सीरियसली पर्सनलाइज कीजिए अपने स्पॉन्सर या अपने मेंटोर के साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगोशिएशन बिल्कुल इस स्टेप पे बिजनेस के, आपके बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देंगे। लोगों को पॉजिटिव चेंज पसंद है। आज मेरे जैसा आदमी, यार, आई एम अ वर्ल्ड टीम मेंबर,
शैजलिन सिमर भी वर्ल्ड टीम मेंबर ही है, मैंने आज उससे 1 घंटे चैट करी है, इतना हिट किया है मुझे उसका फोटोग्राफ कि व्हाई नॉट यार। अगर वो एक लेडी है, अगर वो 4 साल के बच्चे की माँ है और अगर वो इतने एफर्ट्स डाल रही है अपने बिजनेस के लिए, मुझे भी करना चाहिए। और मेरा उसके साथ 1 घंटे का डिस्कशन हुआ है मैसेंजर पे और मैंने एक्चुअल टिप्स लिए हैं उससे। एंड यू विल सी 45 डेज के बाद मेरी बॉडी देखना आप, मैं जा रहा हूँ उस प्रोसेस पे। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर एफर्ट्स जरूरी हैं, अगर सिर्फ 30 से 45 दिन के एफर्ट्स जरूरी हैं एक ऐसे बिजनेस को खड़े करने के लिए जो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, तो व्हाई नॉट, आई विल डू एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके, सो यू नीड टू कॉन्कर योर बॉडी फर्स्ट। अगर इस बारे में मैं कल के कॉल पे और ज्यादा बात करने वाला हूँ ना। अवेयरनेस, अवेयरनेस इट इज इंपॉर्टेंट। एंड अवेयरनेस क्या, आपको प्रमोशन नहीं करना है, आपको सेलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है विच इज $1 मिलियन क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन से जिससे भी पूछेंगे उसका आंसर यस आएगा। डिपेंड करता है आप किस थॉट प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप इस थॉट प्रोसेस से पूछ रहे हैं कि ये बंदा मेरे से प्रोडक्ट ले ले, या आप इस थॉट प्रोसेस से पूछ रहे हैं कि ये बंदा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, वो चीज कन्वे हो जाएगी और सामने वाला उसको नहीं मानेगा। आप अगर सिर्फ सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं और फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस है। और क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ दिनों से कुछ कर रहा हूं विच आई एम एंजॉइंग, जो मैं एंजॉय कर रहा हूं। ओके, अब और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज को जानने में इंटरेस्टेड हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, जिसमें आपका करंट शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन आपको जो एक अच्छा कैश फ्लो बना के देता है, तो आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, हाँ या ना? स्पेशली जब इस बिजनेस में कोई सेलिंग या प्रमोशन रिक्वायर्ड नहीं है। आंसर इज यस। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा, इसी तरीके से ज्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आंसर नहीं आता। अगर आप आपका क्वेश्चन क्या है, मैं एक चीज कुछ दिनों से कर रहा हूं जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट एंजॉय करने लायक था क्या? एक एंजॉय करने वाला क्वेश्चन तो इतना ढीले तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना। वो एनर्जी आपके अंदर आएगी जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी जब आप इस क्वेश्चन को 20 लोगों से पूछेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लोगों से पूछ रहे हैं एक दिन में, तो ऐसे ही पूछेंगे जैसे मैंने अभी पूछा। पूछना कैसे चाहिए वो मैं कल के उसमें बताऊंगा। अभी इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन फॉर गेटिंग स्टार्टेड, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। ओके, बट पूछना कैसे चाहिए और मैं कैसे पूछता हूँ ये मैं आपको कल बताऊंगा। फाइन, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, बिलीव मी। अगर आप 25 से 40 लोगों से ये क्वेश्चन एवरी डे पूछ रहे हैं, नोबडी विल स्टॉप यू। कोई आपको नहीं रोक सकता 50,000 रुपीज क्रॉस करने में नेक्स्ट मंथ एंड 3.5 लाख रुपए क्रॉस करने में 6 महीने। नोबडी कैन स्टॉप यू। पैटर्न्स जो आप फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, 1-to-1 कॉल, फोन कीजिए, फेस टू फेस अवेयरनेस, या फिर सोशल नेटवर्किंग, जो कि सबसे कम होनी चाहिए। और उसका रीजन मैं हमेशा कॉल पे बोलता हूं कि जब आप किसी से डायरेक्ट बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, तो उसको आपके क्वेश्चन का आंसर देना ही है, क्योंकि वो आपके साथ एंगेज्ड है और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस है। लेकिन अगर आप उसको मैसेज SMS करेंगे या फेसबुक मैसेंजर पे भेजेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या और कोई मीडियम अपनाएंगे, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो आंसर करे या ना करे। ओके, बट इवन देन सोशल नेटवर्किंग आप यूज कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग यूज करते टाइम आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली, बिकॉज उसमें आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत फोकस्ड और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन उसके पास पहुंचा, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखेगा कि आप करते क्या। और अगर वहां पे आप सॉफ्टवेयर की मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मैं मरूंगा कैसे और पिछले जन्म में मैं कैसा था, और आज आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप सेंटिमेंटल पोस्ट डाल रहे हो, फिर आप लड़कों को गालियां दे रहे हो, फिर आप लोगों को गालियां दे रहे हो, तो वो होते हैं ना सरकास्टिक पोस्ट, उस तरह के पोस्ट अगर आपके प्रोफाइल पे दिखेंगे तो आप मान के चलो कि वो तो बिल्कुल भी आंसर नहीं करने वाला फिर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, सो आपको एक्चुअली सोशल नेटवर्किंग पे अगर मैसेंजर के थ्रू ये क्वेश्चन पूछना है, तो आपको उसके पहले ज्यादा मेहनत करनी है अपनी प्रोफाइल पे। आपकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग, पॉजिटिव और फोकस होनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल पे रोज लोगों को ऐड कीजिए, तो रोज कम से कम 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट लोगों को भेजिए, सो जाए 3-4 लोग उसको एक्सेप्ट करें और आपकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ती जाए, आपकी ऑडियंस बढ़ती जाए। ऑडियंस किसके लिए? आपकी अच्छी पोस्ट के लिए। अदरवाइज वो ऑडियंस किसके लिए बढ़ेगी? सेंटिमेंटल पोस्ट के लिए। तो आप देख लीजिए, आप ऑडियंस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन ऑडियंस को आप दिखाना क्या चाह रहे हो? आप वीर ज़ारा दिखाना चाह रहे हो या आप भाग मिल्खा भाग में दिखाना चाह रहे हो? ठीक है, सो इट डिपेंड ऑन यू।
एटलीस्ट 2 पोस्ट डालिए जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं होना चाहिए. अगेन आई एम सेइंग नो प्रोडक्ट पोस्ट होनी चाहिए आपकी लाइफस्टाइल, आपके थॉट प्रोसेस विच शुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज, लेकिन वो जो आप कर रहे हो, जो आप फॉलो करते हो, ज्ञान समझ में आ जाता है कि आप ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ में आ जाता है, ठीक है. लेकिन अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी पोस्ट में एनर्जी दिखेगी. एनर्जी दिखती है, अलग ही दिखती है, अगर आप वो चीजें फॉलो भी कर रहे हो. ओके, लोगों की पोस्ट को लाइक और कमेंट कीजिए, जो लोग आपके साथ फ्रेंड्स हैं, बिकॉज इट इज अ गिव एंड टेक. आप किसी को स्माइल दोगे वो आपको स्माइल देगा, आप किसी से हाथ मिलाओगे वो आपसे हाथ मिलाएगा, आप किसी को हेलो बोलोगे वो आपको हेलो बोलेगा. ये नेचुरल चीजें हैं. तो अगर आप किसी की पोस्ट को लाइक और कमेंट करोगे, बदले में वो आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट करेगा. और अगर आपकी पोस्ट पॉजिटिव है, फोकस्ड है, न्यूट्रिशन बेस्ड है, तो वो अट्रैक्ट होगा. और फिर जब आपका क्वेश्चन उसके पास जाएगा, he will definitely say yes. He'll definitely say yes. ओके, अपनी पोस्ट को चेक कीजिए. जैसे मैंने कहा, पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले जन्म में आप क्या होने वाले हो, nobody is interested in that. आप इस वक्त क्या हो और आप उनको क्या हेल्प कर सकते हो, इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं. ओके, अपनी पोस्ट में एड्स और प्रमोशन ना डालें तो बेटर है. अटेंड ऑल कॉल्स एंड इवेंट्स. आप पैसा कमाते हैं जब आप कॉल्स और इवेंट्स पे आते हैं. बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मुझे से एक इंसान ने पूछा, मैं उससे बात कर रहा था, कितना पैसा मिलता है एक कॉल पे आने का. इट्स नॉट लाइक दैट. आई डोंट मीन दैट कि आप अगर कॉल्स पे आएंगे तो आपको उसके कुछ $1 या $2 मिलेंगे. व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आप कॉल्स और इवेंट्स पे आएंगे तो आप एक्चुअली समझेंगे बिजनेस को. आप देखिए, इस बिजनेस में काम तो कुछ है नहीं. इस बिजनेस में एवरीथिंग इज ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर माइंड. और आप अपने माइंड को कंप्लीटली सेट रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे अगर आप सारे वीकली कॉल्स पे आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में और कुछ जाएगा ही नहीं. राइट, एंड दैट इज व्हाई कॉल्स आर सो इंपॉर्टेंट. और किस कॉल पे आपको क्या चीज मिल जाए, यू नेवर नो. यू नेवर नो. मेरे मुंह से कौन सी ऐसी चीज निकल जाए जो शायद मेघना को हिट कर जाए, या आकांक्षा को हिट कर जाए, या समरीन को हिट कर जाए. आई नेवर नो एंड यू नेवर नो. राइट, so it is very important. कैली के कौन से कॉल पे मुझे क्या हिट कर जाता है मुझे नहीं मालूम चलता. It is very important that you don't try, you make it sure that I'm going to attend each and every call, whatever matters, doesn't matter. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं कोई निपट गया है घर में, doesn't matter. बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, या 1 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए. लेकिन आज जो आप नहीं कर रहे हैं उसका असर फ्यूचर में क्या पड़ने वाला है, nobody knows. So please understand, you are making your life and what this business. आज मैं एक और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिला था, उससे मैं बात कर रहा था और मैं उससे बोल रहा था that do you know what you are taking excuses for? 48 hours and 30 days. Herbalife need 48 hours and 30 days. और उन 48 घंटों के लिए भी अगर आप एक्सक्यूज ले रहे हो, देन कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बिजनेस आप बिल्ड करने जा रहे हो. अगर आप उन 48 घंटों के लिए भी एक्सक्यूज ले लोगे तो आप कैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, या कैसे आप ये सोच रहे हो कि ये बिजनेस आपको कुछ दे देगा. राइट, इमरजेंसीज आती हैं डेफिनेटली. कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते. आई कंप्लीटली, बट दोज शुड बी जेन्युइन. इट शुड नॉट बी कि बगल में कोई किसी की डेथ हो गई थी तो मेरे को वहां जाना था तो मैंने कॉल अटेंड नहीं किया, या मेरे को एक शादी में जाना था तो मैंने अटेंड नहीं किया, या मेरे को ट्रैवल करना था. आपको ट्रैवल करना है, आप अपने कॉल के हिसाब से अपना ट्रैवलिंग टाइम एडजस्ट कीजिए ना. इफ यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द कॉल, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द कॉल, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट द बिजनेस. ये आपको सोचना है. आई एम हैप्पी इन ऑल द केसेस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. Right, but if you say that I'm interested in business, if you say कि इस particular time तक मुझे इतना कमाना है, then you need to think about it. So calls are important. आपका past experience, expertise इस business में किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए. जो calls में आपको सीखने को मिल रहा है exactly वही आपको follow करना है. टीम बिजनेस है, कॉल्स हम इसलिए करते हैं so that ज्यादा से ज्यादा टीम एक साथ आए, और आप एक एक्टिव टीम मेंबर अपने आप को साबित करते हैं अगर आप कॉल्स पे आते हैं. ओके, and in future what is going to happen, please mute Sarish, आप म्यूट कर लीजिए. आप जब कॉल्स अटेंड करते हैं तो क्या होता है, आप कॉल्स अटेंड करेंगे, आप अपनी टीम को फॉर्म करेंगे, आप अपनी टीम को कॉल्स पे लेके आएंगे, आपका काम जीरो हो जाएगा.
बिकॉज अब आपको अपनी टीम को हेल्प या सपोर्ट या कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. दे आर कमिंग ऑन कॉल्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली उनको क्या करना है, एंड दे आर फॉलोइंग इट. आप अपना काम कीजिए, आप अपना फर्दर टीम प्रिपेयर कीजिए. संभालना जो टीम को है, समझाना जो टीम को है, वो कॉल्स पे हो जाएगा, और वो तब होगा जब आप कॉल्स पे आ रहे हैं, तभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कॉल्स की. ओके, 4 स्टेप्स टू सक्सेस. मेक इट फन. जिस चीज को आप एंजॉय नहीं कर सकते उस चीज पे आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, बिलीव मी. तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप फॉर्म कर रहे हैं, उसके अराउंड सबसे पहले एंजॉयमेंट देखिए. मेक इट फन, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट एंटरटेनिंग. लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स, यूज द प्रोडक्ट, अटेंड द कॉल्स, अवेयर पीपल. ये 3 स्किल्स को आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे लर्न करते रहना है. आप कभी भी मास्टर नहीं हो पाएंगे इन 3 चीजों के. I am using this product. I have lost 18 kgs, but still today I am trying to learn from Shazleen how to use these products. Okay, I am awareing people. I am creating team like crazy. I am number 3 in the world in recruitment, but still I am learning from Kelly how to recruit 100 people in 1 month. Okay, so learning कभी भी खत्म नहीं होगी आपकी. तो हमेशा आपको अपना माइंड ओपन रखना है और वेलकम करना है लर्निंग को. जो भी जितना भी आप सीखेंगे ना, कम है. डेवलप योरसेल्फ. यू कैन डेवलप योरसेल्फ ओनली थ्रू कमिंग ऑन कॉल्स. देयर इज नो अदर वे यू कैन डेवलप योरसेल्फ. कॉल्स पे अगर आप आएंगे, आप अपने आप को डेवलप करेंगे. आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आप डेवलप हो रहे हैं. जैसे मैंने निहारिका का एग्जाम्पल लिया. निहारिका पहले दिन से कॉल अटेंड कर रही है, एंड शी हैज अंडरस्टूड समथिंग व्हिच नोबडी इन दिस टीम हैज अंडरस्टूड एज ऑफ नाउ. मुझे 7 साल में आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जैसी निहारिका. 7 years में. सबके अपने अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं. मेघना का अपना एक प्लस पॉइंट है जो किसी में भी नहीं है. समरीन का एक डबल प्लस पॉइंट है जो किसी और में नहीं है. शी इज हार्डकोर कंसिस्टेंट पर्सन. ठीक है, लेकिन निहारिका ने जो मुझे दिखाया वो मुझे 7 साल में किसी में भी नहीं दिखा. उसका अपना एक प्लस पॉइंट है विच इज वेरी क्लोज टू हर्बल फिलॉसफी, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी. ओके, और अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करते हैं, इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू, इफ यू follow the 3 skills, if you keep on learning on 3 skills, and if you come on the calls, your win is sure. आप जीतेंगे ही जीतेंगे. ठीक है. Now some basics of the business very quickly. वॉल्यूम पॉइंट वो करेंसी है जो हर्बलाइफ की करेंसी है. ओके, हर्बलाइफ हर चीज को वॉल्यूम पॉइंट में काउंट करता है. वो किसी भी चीज को रुपीज या डॉलर्स में काउंट नहीं करता. तो हर्बलाइफ का रुपया इज वॉल्यूम पॉइंट. हर प्रोडक्ट का एक वॉल्यूम है. जैसे हर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, राइट. आप साबुन लेने जाते हैं 50 रुपए का होता है, शैम्पू लेने जाते हैं 110 रुपए का होता है. ऐसे ही हर्बलाइफ का हर प्रोडक्ट का कुछ वॉल्यूम है और वही उसकी कॉस्ट है. ओके, फॉर एग्जांपल हर्बलाइफ शेक 21.75 वॉल्यूम पॉइंट्स, ये उसकी करेंसी है. इंडियन करेंसी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसी 21.75 वॉल्यूम्स को अगर आप यूएस में कन्वर्ट करेंगे वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसी 96 कंट्रीज में अलग अलग करेंसी में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको जो देखना है अपने बिजनेस में, वो देखना है वॉल्यूम. एक इंडियन करेंसी में एक वॉल्यूम पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए का है, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक वॉल्यूम पॉइंट है. हर्बलाइफ वॉल्यूम पॉइंट में बिजनेस को काउंट करता है. और हर कंट्री में अलग अलग, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, लेकिन हर प्रोडक्ट का वॉल्यूम पॉइंट हर कंट्री में एक ही है. तो अगर इंडिया में हर्बलाइफ शेक 21.75 वॉल्यूम्स का है, तो यूएस में भी हर्बलाइफ शेक 21.75 वॉल्यूम्स का ही है. ऑस्ट्रेलिया में भी वही है. हर कंट्री में 96 कंट्री. ओके, जैसे जैसे आप वॉल्यूम ग्रो करते हैं अपने, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है. और आपके वॉल्यूम मतलब आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का वॉल्यूम. आपका वॉल्यूम कभी भी आपका अकेला वॉल्यूम नहीं होता. आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके वॉल्यूम को मिला के आपका वॉल्यूम माना जाता है. 7 तरह की इनकम आप हर्बलाइफ में कमाते हैं. 7 तरह की: रिटेल इनकम, रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल बोनस, वैकेशंस एंड मार्क ह्यूग्स बोनस. ओके, ये 7 इनकम आप कमाते हो जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो करते हो. आज हम सिर्फ 3 इनकम्स की बात करेंगे: रिटेल, रेसिडुअल और रॉयल्टी. नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. न्यू अपडेट्स प्लीज ध्यान से देखिएगा. जब आप ज्वाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप 25% लेवल पे होते हैं बाय डिफॉल्ट. ओके, अब आप राइज करते हैं. सीनियर कंसल्टेंट लेवल 35% लेवल का होता है, जो कि कल तक 500 वॉल्यूम अगर आप 1 महीने में करते थे, 1 महीने में, 1 कैलेंडर मंथ में, तो आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते थे. अब नया अपडेट आ गया है,
ये 500 वॉल्यूम आप 1 महीने में या 2 महीने में भी करेंगे तो आप सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो जो 500 वॉल्यूम के लिए आपको 30 दिन मिलते थे, अब आपको 60 दिन मिल रहे हैं। दिस इज नंबर 1। ओके, नंबर 2, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। क्वालिफाइड प्रोड्यूसर के 42% लेवल होता है, जिसमें आपको 42% डिस्काउंट पे आप पहुंच जाते हो। इसमें आपको 2500 वॉल्यूम्स अक्यूमुलेट करने होते थे 3 महीनों में, जिसमें से 1000 वॉल्यूम्स आपके होने चाहिए थे खुद के परचेज किए हुए। अब वो पीरियड 6 महीने का हो गया है। अब आप 6 महीने में 2500 वॉल्यूम कलेक्ट कीजिए, जिसमें से 1500 वॉल्यूम आपकी डाउनलाइन से आ सकते हैं, 1000 वॉल्यूम आपको करने। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 200 वॉल्यूम से भी कम अगर आप 6 महीने में अपनी आईडी से उठाएंगे, और अगर आपकी टीम आप कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहे हो, और अगर वो थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर रहे हैं, 6 महीने में यू कैन बिकम क्वालिफाइड प्रोड्यूसर 42%। समरीन, अगर तुम कॉल पे हो, मेरे ख्याल में नीतू से बात करना, उसके लास्ट 6 महीने के वॉल्यूम अगर वो कैलकुलेट करती है, आई थिंक 2 फरवरी को वो क्वालिफाइड प्रोड्यूसर 100% है। और 6 महीने के वॉल्यूम्स उसके देखो, अगर कुछ भी कमी है वो 2 तारीख के पहले कर ले, शी विल बी क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। वंडरफुल। ठीक है, उससे बात कर लेना, पहले उसके 6 महीने के वॉल्यूम्स निकाल लेना। सुपरवाइजर लेवल में कोई चेंज नहीं है, सुपरवाइजर लेवल सेम 4000 वॉल्यूम पॉइंट, या तो आप 1 कैलेंडर मंथ में कर लीजिए, या आप कॉन्सिक्यूटिव 2 महीनों में कर लीजिए, आप 12 महीनों में कर लीजिए, एज इट इज है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल में कोई चेंज नहीं, ठीक है। बट दीज 2 अपडेट्स वर देयर। सो जितने भी 25% वाले हैं, अगर वो फरवरी एंड तक नहीं हुए, दैट मीन्स दे डोंट वांट टू डू बिजनेस। अब जो 25% पे हैं, और अगर वो फरवरी एंड तक सीनियर कंसल्टेंट नहीं बने, दैट मीन्स दे डोंट वांट टू डू बिजनेस। मेरे को क्लियर हो जाएगा कि वो बिजनेस नहीं करना चाहते, ठीक है। बिकॉज 250 वॉल्यूम 1 महीने में भी अगर नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपने अवेयरनेस तो करी नहीं, आपने प्रोडक्ट तो यूज किया ही नहीं। क्योंकि अगर आप खुद भी प्रोडक्ट यूज करते तो भी 2 महीने में 200 वॉल्यूम तो आपके ही हो जाते हैं। और अगर आप गंदे तरीके से भी अवेयरनेस करने निकलोगे, तो भी अगर एक आदमी को भी आपने 150 वॉल्यूम दे दिया और दूसरे महीने भी दे दिया, तो हो गए 500 वॉल्यूम। एक आदमी को भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, या वो आपको नहीं समझ पा रहा, दैट मींस आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, राइट? सो दिस इज इट। रिटेल इनकम 25% पे क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 100 पीपीज हम मान के चलते हैं, मिनिमम केस में एक बंदे को यूज करना चाहिए। और अगर ऐसे 4 लोगों को आप प्रोडक्ट यूज करवाते हो, रिटेल अपनी आईडी से प्रोडक्ट लेके उनको आप दे रहे हो, एमआरपी जिसका 8000 है, ओके, तो हर 8000 पे आप 2000 रुपए कमाते हो रिटेल इनकम। ऐसे 4 लोगों को अगर आपने दिया, 8000 रुपए आप कमाओगे। सेम 4 लोगों को अगर आपने 8000 का ही प्रोडक्ट दिया, लेकिन अगर आप 35% पे हो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है 11200, 42% पे 13440, और 50% पे 50% पे हो 16000 रुपए। सिर्फ 4 लोग अगर आपसे 100 वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप 16000 रुपए कैश में कमाते हो सिर्फ 4 लोगों पे। तो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। यू वांट टू अर्न 16,000 रुपीज, just get 4 people using 100 volumes of product, 16,000 rupees is home. Simple. Residal, this is the favorite income of mine, because ये वो इनकम है जिसमें आपकी रियल लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। आप रिक्रूट कर रहे हो लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो जो बिजनेस कर रहे हैं आपके नीचे, उससे आपको जो इनकम आती है हर महीने, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप 35% पे हैं, 25% पे कोई रेसिडुअल इनकम नहीं आती, क्योंकि 25% से ही आप स्टार्ट हो रहे हो। तो अगर आप 25% पे हो, आपके नीचे बंदा 25% पे, दोनों इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस, यू विल नॉट अर्न एनी मनी ऑन दैट पर्सन। हाँ, उसके वॉल्यूम जरूर आपको क्वालिफाई कराने के काम आ रहे हैं, लेकिन मॉनिटरी टर्म्स में आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके, सो 35% पे आप हो, जितने भी ब्लूज हैं वो सब 25% पे, इन सबके बिजनेस का 10% आपको मिलेगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये सब लोग मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन सब लोगों ने 10-10 हजार रुपए का बिजनेस किया। तो ये कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का बिजनेस किया, हर एक पे आपको 10-10% मिला, मतलब ओवरऑल आपने 7,000 रुपए कमा लिया विदाउट कुछ किए। कुछ नहीं किया आपने, काम तो उन्होंने किया था, वो अपना बिजनेस कर रहे थे लेकिन आपको दे गए। 42% पे 25% वालों का डेफिनेटली 17% मिलेगा, 35% वालों का 7% मिलेगा। 50% पे 25% वालों का 25% मिलता है, मतलब जितना वो कमा रहा है उतना ही वो आप कमा रहे हो। उसने 10,000 का प्रोडक्ट दिया,
कंपनी ने उसको 25% डिस्काउंट दिया और बचा 25% आपको दे दिया, उसने भी 2,500 कमाया, आपने भी 2,500। आग लग जाती है, मतलब 50% पे आने के बाद इट्स लाइक पागलपन हो जाता है। 42% वाले से 8% कमाओगे, 35% वाले से 15% कमाओगे, 25% वाले से 25% कमाओगे, तो हर तरफ से पैसा ही पैसा आता है। ठीक है, तो दिस इज रेसिडुअल इनकम। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिक्रूटमेंट करो। रॉयल्टी इनकम, आप 50% पे, आपके नीचे वाला भी 50% पे, कोई डिफरेंस नहीं रह गया, लेकिन हर्बलाइफ एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हर्बलाइफ उसके पूरे बिजनेस पे आपको 5% रॉयल्टी देना स्टार्ट करता है, और 3 लेवल तक। सो आपके नीचे एक बंदा है, उसके नीचे एक बंदा है, उसके नीचे एक बंदा है, और तीनों 50% पे आ गए। आपको तीनों के अलग बिजनेस का अलग 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 5-5% मिलेगा। मतलब आप एक बंदे को लेके आए थे, मैं समरीन शम्स को लेके आया था, समरीन शम्स 50% पे आई, उसके नीचे साइमा 50% पे आई, उसके नीचे निहारिका 50% पे आई। मुझे निहारिका का भी 5% मिलेगा, साइमा का भी 5% मिलेगा, समरीन का भी 5%, राइट? दिस इज द एडवांटेज। और रेसिडुअल, जो बाकी के बचे हुए आपके लाइन्स हैं, 25% वाले, 35% वाले, 42% वाले, उनसे तो आपको रेसिडुअल इनकम अलग से मिल ही रही है। और जो कस्टमर्स आपके थे, जिनको आप रिटेल कर रहे थे, प्रोडक्ट बेच रहे थे, उनसे आपको 25, जो भी 50% मिल रहा है वो मिल ही रहा है, बिकॉज यू आर एट 50%। सो मनी एंड मनी एंड मनी। ओके, बशर्ते आप क्या करें, कॉल्स अटेंड करें, प्रोडक्ट यूज करें, एंड रोज 25 से 40 लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन एनर्जी के साथ पूछें। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो जितना भी पैसा बताया गया वो सब एवरेज नहीं है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। एक आदमी ज्वाइन किया, 6 महीने तक एक भी बंदे को कुछ नहीं बताया, और फिर वो बोले कि 6 महीने में तो 42% पे पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, लॉटरी नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, है ना? या 2 महीने में तो 35% पे पहुंच जाना चाहिए था, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमको 35% चाहिए, ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज वर्क, दिस इज वर्क। द थिंग इज, दिस इज अ सिंपल वर्क एंड विद टीम। सो आपको सब कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये होंगी कैसे। प्रोडक्ट यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। कॉल्स अटेंड अगर आप नहीं कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। अवेयर अगर आप 20 लोगों को डेली कम से कम नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, आई एम वेरी सॉरी। तो ये 3 चीजों पे आपको अपने आप को कंसिस्टेंट करना ही करना है इस बिजनेस की, इस बिजनेस की। तो अगर आप इस कॉल पे हैं, आई एम 100% श्योर यू गाइस आर सीरियस। डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। डोंट बी सीरियस, यू नीड टू बी सिंसियर। और ये 3 एक्टिविटीज करने के लिए हर्बलाइफ आपसे 48 घंटे 30 दिन में मांगता है। सो प्लीज डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज, प्लीज डोंट गिव योरसेल्फ एनी एक्सक्यूज। और अगर ये 3 चीजें आपने करी तो क्या होगा, रिजल्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो अगर आप 10 लोगों को अवेयर करते हैं, 2 लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ऑन एन एवरेज मिनिमम 2 लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे 10 इंटरेस्टेड लोगों अगर इकट्ठे होते हैं, उसमें से 5 100% ज्वाइन करेंगे, और जितने लोग ज्वाइन करेंगे उसमें से हर 10 में से 4 लोग ये तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे। आप करो या ना करो, वो करेंगे। आप बोलो या ना बोलो, वो करेंगे। ऑटोमेटेड इंजन होते हैं, ऑटोमेटेड इंजन। आकांक्षा ऑटोमेटेड इंजन, निहारिका ऑटोमेटेड इंजन, समरीन ऑटोमेटेड इंजन, मेघना automated engine in some cases apart from calls. Yes, Meghna? Yes. Yes. And she will do it. Product 100% she is using, she is awareing. Calls को लेके उसको थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम है, she will correct it, no problem, I know that. She is my one of the diamonds for sure. ठीक है, सो अगर आप ये करते हैं, दैट मीन्स 20 दिन में आपने 400 लोगों को अवेयर किया, 100% इस फॉर्मूला के हिसाब से 16 विनर्स आपको मिले। विनर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग फॉलो करेंगे, आपको नहीं पता, लेकिन वो अपने आप बनेंगे विनर्स। और अगर ये 16 लोग आ गए ना आपके लाइन में, आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम 50K क्रॉस कर जाएगी ऑटोमेटिकली, एज पर द कैलकुलेशन। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। सो अगर आपको लगता है कि हर्बलाइफ को 30 दिन में शेड्यूल्ड 48 घंटे देने से क्या होगा, ये होगा, ये होगा, और नहीं दिया तो क्या होगा,
जो अभी हो रहा है? आपको सब पता है, सामने लिखा है। अगर आप ये करते हो, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, जिस दिन भी आप करना चाहोगे, करना तो यही पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है आपको करना कब है। अभी करना है, 3 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, 2 साल बाद करना है। और इस चीज को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक बंदा जो 1 साल पुराना है, एक बंदा जो 7 साल पुराना है, एक बंदा जो 15 साल पुराना है, और एक बंदा जो आज ज्वाइन हुआ है, सब ये काम आज कर सकते हैं। कब कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ये सेट हो जाएगा। ये सेट होने में आप 1 दिन ले रहे हैं, 2 महीना ले रहे हैं, 2 साल ले रहे हैं, 10 साल ले रहे हैं, 20 साल ले रहे हैं, इज योर चॉइस, इज योर चॉइस। जिस दिन आपने इसको सेट कर लिया कि ये अगर मैंने किया तो 2 महीने बाद तो आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट, पूरा टाइम ही मेरा होगा। तो लेट्स गिव दीज 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ये जिसने डिसाइड कर लिया वो 2 महीने बाद कहीं और ही दिखेगा आपको इस ग्रुप में, और जिसने नहीं किया वो आपको 25-35 पे ही घूमता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर वो 25-35 पे खुश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो फिर उसको ये करना है। ठीक है, डन? समझ में आ रहा सबको? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉलो द रूल्स एंड विन। जय हर्बलाइफ। ओके, एंड टॉपिक शेयरिंग खत्म कर दी है। किसी का कोई नीतू कैलकुलेशन कर लेना। नीतू कैलकुलेशन कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड को तुम 42% क्वालिफाइड प्रोड्यूसर हो एज पर द न्यू अपडेट। कैन वी स्टॉप रिकॉर्डिंग? हाँ, मैं अभी करता हूँ। नीतू से बाद में बात कर लेना तुम, ठीक है? एग्जैक्टली। अंशु, आप कॉल पे कब आए? लेट आए? अपडेट देख लिया? आप अनम्यूट करो अपने आप को। सर 8:25 पे आ गई थी, सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। सो आप लोगों को समझ में आ गया प्रेजेंटेशन? चलो, सो दिस इज आवर गेटिंग स्टार्टेड कॉल फॉर टुडे। थैंक यू।